या अल्लाह गजल, तुम भी कितनी बेवकूफ हो गजल। ये तो सिर्फ एक कैमरा था, ब्लूटूथ के जरिए पूरी वीडियो हमारे फोन में सेव हो चुकी है। अब तुम्हारा पर्दाफाश होके रहेगा और तुम्हारे खेल का दी एंड हो चुका है। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? कैमरा रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। गजल ने जो कुछ भी कहा वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फोन दे, फोन दे। तुझे मिलने से बच्चे के बच्चे, दे फोन। गजल, फोन पीछे हटो। रवि भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। फोन का कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। रवि भाई, ये बात गजल को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए कि कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वरना हमारे बने बनाए खेल पे पानी फिर जाएगा। इसीलिए हमें ये नाटक करना होगा। रवि भाई, आप जल्दी से गाड़ी निकालिए। आज इसका असली चेहरा सबके सामने आके रहेगा। ये वीडियो मैं सबको दिखा के रहूंगी। जाइए, आप निकालिए। हाँ भाभी। दुआ, दुआ देखो, तुम गाड़ी में आना पसंद करोगी या यहीं से गायब होना चाहती? देखो तुम ऐसा, चलो मेरे साथ। दुआ, दुआ छोड़ो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दुआ, मैं ऐसा करूंगी। जो खानदान तुम पे प्यार बरसाता था, अब वही तुम पे लानत बरसाएगा। नहीं दुआ, दुआ मुझे माफ कर दो। मैं एक यतीम हूँ, मैं बचपन से बिन माँ बाप के रही हूँ और इतने सालों के बाद मुझे प्यार करने वाला एक खानदान मिला। जिस खानदान को तुम बर्बाद करना चाहती थी उसके बारे में बोल रही हो। कम से कम मेरे सामने अच्छे बनने की एक्टिंग मत करो। अब तो तुम जेल जाकर रहोगी। दुआ, दुआ, दुआ देखो, तुम्हारी सास ने मुझसे मेरे अम्मी अब्बू छीनकर मुझे एक बार बर्बाद कर दिया। अब तुम मुझे जेल भेजकर दोबारा बर्बाद मत करो। तुम अल्लाह की नेक बंदी हो। दुआ, रहम करो। दुआ, रहम करो। ठीक है, मैं तुम पे रहम करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारी जो भी शर्त होगी मुझे मंजूर। एक मिनट, पहले सुनो। तुम मेरे घर से, रूहान से, मेरे शौहर, मेरे हैदर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। यहाँ तक कि अपनी परछाई भी अख्तर खानदान के ऊपर नहीं आने दोगी। बोलो, शर्त मंजूर है गजल रहमानी? मैं इस घर की दहलीज पे पुलिस को आने नहीं दूंगी। क्यों? क्यों मतलब? पुलिस हमारी दहलीज पे आएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? पुलिस आएगी तो बात हर जगह फैल जाएगी। 10 मुंह 10 बातें, किस किस को रोकेंगे हम? तुमने देखा नहीं नीचे औरतें किस तरह बातें बना रही थी? एक बार आप सब लोग समझ लो, ये खबर इस घर की 4 दीवारी के बाहर कहीं नहीं जाएगी। बस। खुदा खैर करे बाजी। बाजी, अगर आप पराए लोगों के बारे में ही सोचेंगी तो बहुओं का क्या होगा बाजी? उन्हें भी तो ढूंढना जरूरी है ना। अम्मी, इस वक्त औरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अपनों के बारे में सोचने की जरूरत है। जिस हालत में ये कान का झुमका हमें मिला है, जरूर उन्हीं की तरफ कोई इशारा करता है। अगर हमने पुलिस को इत्तला नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी और दुआ और कसम कोई ऐसी मुसीबत में फंस जाए जिससे हम निकाल ना पाए उन्हें। भाई ठीक कह रहे हैं, पता नहीं किस हाल में होंगे दोनों। तो ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी।
मैं हैदर से बहुत प्यार करती हूँ। हैदर से प्यार करती हो? जब मैं ये वीडियो हैदर को दिखाऊंगी ना, तब वो तुमसे इतनी नफरत करेंगे कि तुम्हारा चेहरा भी जिंदगी में कभी नहीं देखेंगे। तुम्हारा जेल जाना ही सही है। वहीं बैठ के सड़ो और देखो हैदर से निकाह के ख्वाब। चलिए रवि भाई। दुआ, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। बस वो वीडियो किसी को मत दिखाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, अगर तुम अपनी शर्त पे खरी उतरी तो मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी। रवि भाई, आप वो वीडियो मुझे और कायनात को ईमेल कर दीजिए। बिल्कुल भाभी। अगर कभी ये अपनी बात से मुकरी तो वो वीडियो मैं फैमिली ग्रुप पे डाल दूंगी। डन, मैंने वीडियो मेल कर दिया। अब ये चाह कर भी कोई चालाकी नहीं कर सकती। आ गया मेल रवि भाई। अब तुम्हारी चाबी मेरे हाथ में है। अगर तुमने अपना शैतानी दिमाग चलाने की कोशिश की ना, तो मेरी बात याद रखना, तुम्हारे फरिश्ते भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या सोच रही है हमें? पुलिस को फोन करना बहुत जरूरी है। दुआ और गजल जरूर कोई मुसीबत में होंगे। हैदर, अम्मी, अबू, दुआ। दुआ? ये कमबख्त कहाँ से आ गई? हैदर, कहाँ थी तुम? मालूम है मैं कितना परेशान था, कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। कहाँ थी तुम? ठीक हैदर, तो फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ बेटा ऐसे कहाँ चलेगी तुम बिना बताए? कितनी फिक्र हो रही थी हम सबको। दुआ तो आ गई, पर वो गजल कहाँ है? कहाँ चली गई थी? कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे दिमाग में? अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। खुदा खैर करे। अगर आप लोगों को दुआ की खैरियत पूछने से फुर्सत मिल गई हो तो लगे हाथ मेरी होने वाली बहू गजल के बारे में भी पूछ लीजिए। वो भी तो गायब है ना। ये सब दुआ से पूछने का क्या मतलब है? अब फिर दुआ पे इल्जाम। हैदर, रूहान की अम्मी को कुछ मत कहिए। मैं जानती हूँ गजल कहाँ है। सुन लिया आप सबने? अब तो यकीन हो गया ना सबको। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि इसी ने गायब किया है गजल को। तुम जरा सोचने का मौका दोगी गुलनाज? बोलने तो दो उसे। बेटा, तुम जानती हो गजल कहाँ है, तो बताती क्यों नहीं सबको? एक मिनट अम्मी। ये क्या तरीका है? ये ऐसे क्यों कर रही है? कितनी गलत बात है। बहुत अच्छा दुआ भाभी, ये इसी के लायक है।
ऐसी बहू का क्या हाल करके रख दिया है तुमने? अरे कान क्यों पकड़ रखा है तुमने उसका? छोड़ो, मैं कह रही हूँ, छोड़ो। दुआ, ये क्या तरीका है बेटा? कान तो छोड़ो उसका। बहुत अच्छा दुआ, कान खींचने के साथ 2 थप्पड़ भी लगाओ इस बदजात को। दुआ भाभी, आप बदसलूकी क्यों कर रही हो गजल के साथ? कान छोड़िए ना। दुआ, गजल तुम्हारे साथ और इस तरह? और किस किस्म का सलूक कर रही हो तुम उसके साथ, और वो भी सबके सामने? अरे छोड़ो, मैं कहती हूँ। खबरदार जो मेरी बहू पर इतनी सी भी आंच आई तो। रूहान की अम्मी, मैं गजल को तकलीफ नहीं पहुंचा रही हूँ। जब छोटे कोई गलती करते हैं तो नसीहत देना तो बड़ों का फर्ज होता है ना। मैं तो बस वही कर रही हूँ। गजल की वजह से आप सब परेशान हो गए थे, और जेठानी होने के नाते क्या मैं अपनी देवरानी के कान भी नहीं खींच सकती? क्या कहना चाहती हो दुआ? और गजल ने किया क्या है? गजल मंगनी से बचने के लिए घर छोड़ के भाग गई थी। दुल्हन भाग गई थी, अख्तर खानदान की बहू भाग गई थी। बड़ी शर्म की बात है। फिर तो सही किया दुआ ने, जो कान खींच के ले आई गजल को। खुदा खैर करे, दुआ मेरी होने वाली बहू को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। गजल भला मंगनी क्यों नहीं करना चाहेगी? ये दुआ ना अपनी गलती छुपाने के लिए मेरी होने वाली बहू को बेइज्जत कर रही है, बदनाम कर रही है। कौन सी गलती? मैंने क्या गलती की है? क्या गलत है क्या सही अभी पता लग जाएगा। गजल बेटा, तुम खुद बताओ, क्या तुम मंगनी से बचने के लिए घर से गई थी?